हेलो, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू द मिरेकल हब। आज हम बात करने वाले हैं एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में। मक्की के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कॉर्न भी जिसे कहते हैं, मेज भी कहते हैं, मकई भी कई लोग उसे कहते हैं, उसके बारे में। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने मक्की नहीं खाई होगी, पॉपकॉर्न्स के फॉर्म में या फिर भुट्टे के फॉर्म में या फिर सरसों का साग के साथ मक्की की रोटी। दैट्स द फेवरेट थिंग इन नॉर्थ इंडिया विंटर्स में स्पेशली। सो कोई ही होगा जिसने मक्की को कभी लाइफ में एक भी बार टेस्ट ना किया हो। पर खाते हुए कभी आपने ध्यान दिया है कि क्या मक्की खाने से आपकी हेल्थ पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा है? क्या आप सही कर रहे हैं मक्की खाकर, या फिर आप कोई नुकसान तो नहीं कर रहे अपनी बॉडी के साथ? कुछ गलत तो नहीं खा रहे हैं आप? किसी क्वांटिटी को गलत तरीके से तो नहीं ले रहे हैं? जितना आप खा रहे हैं क्या वो आपके लिए सही भी है या गलत तो नहीं होने वाला है? ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक। और वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है एक बहुत इंटरेस्टिंग फन फैक्ट। उस फन फैक्ट के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसी तरह के और भी बहुत सारे हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे ऑलरेडी हैं और आते भी रहेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए द मिरेकल हब को। अब बात की जाए कि मक्की यानी कि कॉर्न, मेज़, इनको खाने से, इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने से हमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो कॉर्न होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज होती हैं। हाई इन कैलोरीज होने की वजह से मोस्टली लोग डरते हैं कि इससे हमें वेट गेन हो जाएगा और हमें इसीलिए इसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए। पर इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो बिल्कुल भी नहीं होता है और जो फैट कंटेंट है वो इतना लो होता है कि आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको वेट गेन से डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कॉर्न में होता है ल्यूटिन, जियाजेंथिन एंड कैरोटीनॉइड्स, और ये तीनों ही आपको पता ही होगा अभी तक तो कि ये आईज के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आपके डाइट में आप ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसमें ल्यूटिन, जियाजेंथिन और कैरोटीनॉइड्स हैं तो वो आपकी आइज को हेल्दी रखता है, आपकी आई साइट को वो बूस्ट करता है, इम्प्रूव करता है। अगर आपको चश्मे लगे हुए हैं, ग्लासेस लगे हुए हैं, तो आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ऐसी चीज़ें इंक्लूड कीजिए जिनमें ये सारी चीज़ें हों ताकि आपकी जो आई साइट है वो इम्प्रूव हो सके। साथ ही इसका जो ल्यूटिन है ना, इसमें जो ल्यूटिन पाया जाता है मक्की में, वो आर्टरीज, हमारी जो आर्टरीज होती हैं यानी कि जो हमारी खून की नलियाँ होती है, नस होती हैं हमारी, उनमें फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता है। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है ना। हार्ट अटैक होने का सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें फैट डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं। जब उसका लेवल राइज करता है, फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं। तो ये जो है ल्यूटिन, इसका जो इसमें ल्यूटिन पाया जाता है वो प्रिवेंट करता है फैट डिपॉजिट को, जिसकी वजह से कि हार्ट अटैक का खतरा अपने आप में खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हाइपरटेंशन को भी प्रिवेंट करते हैं। इसमें जो ल्यूटिन है, जो इसमें कैरोटीनॉइड्स हैं, इसमें जियाजेंथिन है, फाइटोकेमिकल्स हैं, वो आपके हार्ट को, आइज को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अब ये तो बात हुई हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो में आगे और भी है, वीडियो को बंद मत कीजिएगा, आगे लास्ट तक देखिए। और वो फन फैक्ट अभी भी पेंडिंग है, उसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्किन के बारे में। नाउ स्किन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम बहुत काम करते हैं। ऊपर से हम बहुत सारे फेस मास्क, स्क्रब, पता नहीं क्या क्या नहीं तो लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं, चाहे वो होम रेमेडीज़ हो, चाहे वो एक्सपेंसिव हमारे ट्रीटमेंट्स मार्केट बेस्ड हो। हम सब कुछ ट्राई करते हैं जो हम कर सकते हैं अपने फेस पे उस ग्लो के लिए, अपनी स्किन को टाइट रखने के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आप कॉर्न को खा रहे हैं तो उससे आपको मिलता है ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी। एंड ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी आपको मिलेगा ना, उससे कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट हो रहा है। आपकी जो बॉडी है उस पर कोलेजन का प्रोडक्शन बूस्ट होगा, कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और जब कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आपकी जो स्किन है उसमें इलास्टिसिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और जो हमारे यहाँ पे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, यहाँ पे इन एरियाज में हमें फाइन लाइंस एंड रिंकल्स हो जाते हैं। अर्ली साइंस ऑफ एजिंग कहते हैं उनको, या प्रीमेच्योर साइंस ऑफ एजिंग भी कहते हैं। वो सारे होने से ये प्रिवेंट करेगा, उन्हें ये नहीं होने देगा आपकी स्किन पे, आपकी स्किन को यंग, टाइट एंड ग्लोइंग रखेगा। ये फ़ायदा होता है अगर हम मक्की को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं।
ऑल्सो जो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा धूप पे रहते हैं, सन टैन हो गया है, यूवी रेज से आपको किसी तरह का डैमेज हो गया है, फ्री रेडिकल डैमेज आपकी स्किन में हो रहा है, तो उसको भी अगर आप मक्की खाते हैं तो वो ये उसको भी प्रिवेंट करता है, आपकी स्किन को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाता है। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है मक्की के बारे में। यहाँ तक से हमें ये तो समझ आ गया है कि मक्की खाने से हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन फ़ायदे सिर्फ इतने ही नहीं है, फ़ायदे और भी बहुत सारे हैं। तो वीडियो को और भी आगे तक ज़रूर देखिए। मक्की खाने से हमें कई तरह के विटामिन्स मिलते हैं। कॉर्न खाने से हमें मिलता है बी विटामिन। अब बी विटामिन को अगर हम डिटेल पे स्टडी करना चाहें कि कौन कौन सी चीज़ें इससे हमें मिल रही हैं, तो इससे हमें मिल रहा है थायमिन। थायमिन जो विटामिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए। अगर हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली प्रॉपरली फंक्शन करेगी, क्योंकि सारे हार्मोन्स को सिग्नल जो है वो हमारा ब्रेन ही सेंड करता है। हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का सबसे बड़ा काम ही हमारा ब्रेन कर रहा है, तो ब्रेन की हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें इससे मिलता है नाइसिन। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है ये उसको नहीं होने देता है, उसको प्रिवेंट करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखता है। सो इसीलिए भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हमें दे रहा है फॉलिक एसिड। ना फॉलिक एसिड जो है वो हेमोग्लोबिन वाले पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका जो खून की कमी जिसे हम कहते हैं, अनीमिया जिसे हम कहते हैं, वो अगर किसी को है, रेड ब्लड सेल्स के काउंट को ये बढ़ाता है, उसकी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अनीमिक पेशेंट्स के लिए। उसके बाद ये दे रहा है हमें पेंटोथेनिक एसिड। नाउ पेंटोथेनिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स को हमारी बॉडी में प्रॉपरली मेटाबलाइज करने के लिए। सो ये तो हुई बात विटामिन्स की, हमें क्या क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं उन विटामिन्स से जो हमें इससे मिल रहे हैं, स्किन को क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन कॉर्न खाने से हमें इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ मिल रहा है। कुछ मिनरल्स हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा वाइटल हैं हमारी बॉडी के लिए, और वो हमें मिल रहे हैं इससे, जैसे कि मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, कॉपर एंड सेलेनियम। जो सेलेनियम इसमें हमें मिल रहा है ना, वो हमें ट्रेसेस में मिल रहा है ना। यूजुअली सेलेनियम जो है वो हमें नहीं मिलता है बहुत जल्दी किसी खाने की चीज़ से, इसमें हमें ट्रेसेस में सेलेनियम मिल रहा है। और सेलेनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी मेंटल डिक्लाइन को ना होने देने के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेलेनियम। अगर हम बात करते हैं कि सेलेनियम की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमारी ब्रेन के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल इन ऑल अगर मैं टोटल आपको बताऊं कि इस पूरी वीडियो में जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं उसका एक जीस्ट अगर निकाला जाए, तो कॉर्न खाने से हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं, अब उसको एक शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी गट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख रहा है, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख रहा है। इसमें डाइटरी फाइबर्स हाई होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी डाइट को, जो गट है उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। और इसीलिए बरसात में इसका कंजम्पशन जो है इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बरसातों में वैसे भी बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि जिनको ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ जाती है। जब ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी बढ़ रही है तो आपको फाइबर रिच डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मक्की उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हेल्दी होगा, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होगा, तो ऑब्वियसली आपका गट हेल्दी है। और मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम्स है हमारी बॉडी की, वो हमारे गट से, हमारे स्टमक से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होती हैं। तो ये हमारी गट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। मेंटल डिक्लाइन को प्रिवेंट कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें सेलेनियम है, जिसकी वजह से ये मेंटल डिक्लाइन को प्रिवेंट करता है। आई साइट को ये हमारी इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि इसमें ल्यूटिन होता है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जियाजेंथिन होता है, तो उसकी वजह से ये हमारी आईसाइट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये कंट्रोल कर रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको एक जगह पे इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस बना रहा है, ये उसको रेगुलेट कर रहा है लेवल को। जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है ना, उसको भी ये रेगुलेट कर रहा है। देन हेल्दी वेट गेन करने में ये हमें हेल्प कर रहा है। नाउ कमिंग ओवर टू दैट इंटरेस्टिंग फैक्ट। अच्छा, अभी आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है, आई डोंट नो। मैं भी रिसेंटली ही मैंने ये चीज़ फाइंड आउट की है कि जो हमारा कॉब होता है ना पूरा, मतलब जो भुट्टा जिसे हम कहते हैं, उसमें जो लाइंस होती हैं वो हमेशा आपकी इवन नंबर में होंगी, कभी भी ऑड नहीं होंगी। मतलब 2, 6, 4, 8, 10, इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। और ऑड नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7 जो 2 से डिवाइड ना हो पाए, मतलब कि वो है ऑड, और जो 2 से डिवाइड हो सकता है वो है इवन। सो उतने ही नंबर्स में आपको कभी भी मिलेगी
इवन नंबर में ही हमेशा वो लाइंस होंगी। आप नेक्स्ट टाइम जब भी परचेज करेंगे, जब भी आप लेंगे, तो आप एक बार इसको चेक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने चेक किया और वो इवन नंबर्स में है कि नहीं। रिसेंटली मैंने भी ये चीज़ नहीं फाइंड आउट की है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए इस वीडियो में। इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। सब्सक्राइब कीजिए द मिरेकल हब को। और ये वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है और इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।